हिंदुस्तान में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी। आप जानते हो पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? 15% दलित, 8% आदिवासी। आप मुझे बता सकते हो कितने हैं पिछड़े वर्ग के लोग? कोई नहीं जानता। कोई कहता है 52, कोई कहता है 50, कोई कहता है 55। सब जानते हैं कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग काफी है, मगर कितने हैं कोई नहीं जानता। आप ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को, माइनॉरिटी को जोड़ दो, 90% आबादी बनती है। 90%। हिंदुस्तान के कम से कम 50% ओबीसी वर्ग है। और 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ओबीसी कहते हैं। सुना आपने? ओबीसी, मैं ओबीसी हूं, जहां भी जाते हैं मैं ओबीसी हूं, ओबीसी का अपमान हो गया। सबसे बड़ा ओबीसी का अपमान मैं आपको बताता हूं। आप सब जीएसटी देते हो, सबसे ज्यादा जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, मतलब 90% देता है। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। 1 लीटर पेट्रोल गरीब किसान खरीदता है, शर्ट पैंट गरीब किसान खरीदता है, ढाबे में गरीब किसान खाना खाता है, मिठाई की दुकान में गरीब मिठाई खरीदता है। जितनी जीएसटी वो देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। मतलब सबसे ज्यादा जीएसटी पिछड़े वर्ग के जेब से निकलती है, दलितों के जेब से निकलती है, आदिवासियों की जेब से निकलती है। सच्चाई है ये। अदानी जीएसटी नहीं देता, आप देते हो। ये जीएसटी का पूरा पैसा हिंदुस्तान की सरकार के पास जाता है। और आपने देखा होगा, हर साल फाइनेंस मिनिस्टर आती है लोकसभा में, छोटा सा ब्रीफ केस लेके आती है, खोल देती है और बजट पेश करती है। देखा आपने? बजट जो आपका धन है वो बांटा जा रहा है, वो बजट है। बजट को 90 अफसर बनाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस में, प्रधानमंत्री के ऑफिस में 90 लोग बजट बनाते हैं। मतलब 90 लोग तय करते हैं कि हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग का, दलित का, आदिवासी का पैसा कैसे खर्च होगा। यह अंबानी का पैसा नहीं है, यह अदानी का पैसा नहीं है, यह आपका है। आप रोज देते हो, आपको शायद पता भी नहीं लगता। यह आपने शर्ट खरीदी 18%, जूते खरीदे 18%, खाना खाया 18%, किसान मेहनत कर रहा है 18%, फावड़ा खरीदा 18%, 20%, 28%, 15%, जाता रहता है, निकलता रहता है, अंत में वहां पहुंचता है। 90 अफसर डिसीजन लेते हैं। महाराष्ट्र को कितना पैसा आएगा, विदर्भा में कितने स्कूल बनेंगे, कितनी यूनिवर्सिटीज आएंगी, शिक्षा के लिए कितना पैसा जाएगा। 90 अफसर में से पिछड़े वर्ग की आबादी 50%, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं।
और अगर हिंदुस्तान की सरकार आपका पैसा खर्च करती है, पिछड़े वर्ग का पैसा खर्च करती है, 100 रुपए खर्च होते हैं, तो आपके ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। यह है ओबीसी का अपमान। आपकी आबादी 50%, आपकी भागीदारी 5%, यह सच्चाई है। दलित अफसर, आपकी आबादी 15%, 100 रुपए का निर्णय होता है, आप 1 रुपये का निर्णय लेते हो। आपकी भागीदारी 15%, 100 रुपए में से 1 रुपया आपका। और आदिवासी भाई, उनकी आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे उनके। तो अगर आप पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जोड़ दो, 100 रुपए खर्च होते हैं, 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। यह है असली अपमान। इसीलिए मैं हर स्पीच में कहता हूं, और लोकसभा में मैंने कहा है कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी 2 काम तो करके दिखाएगी। पहला काम, जाति जनगणना, कि इस देश के हर दलित को, हर आदिवासी को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाए कि उसके जेब में से कितनी चोरी हो रही है और कैसे हो रही है। दोहराता हूं कि देश के हर दलित को, हर आदिवासी को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाए कि उसके जेब में से कितना पैसा छीना जा रहा है। जाति जनगणना में सबको पता लग जाएगा कि आबादी किसकी कितनी है। जाति जनगणना में हम यह भी पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान की संस्थाएं जो हैं, उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। मीडिया को देखो, हर शाम टॉक शो होते हैं,